पंचायतों को, सरपंचों को 20 से 25 लाख तक के काम करने की छूट दी देनी चाहिए कि 10 से 15 लाख लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाने का कष्ट करें। हिमाचल प्रदेश की सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज लगातार सत्ता पक्ष और आम लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाता रहा है और आज हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोशन लाल राणा जी मौजूद हैं, जो कि नरेंद्र मोदी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो आज उनसे सवालों का दौर रहेगा जारी। तो सबसे पहले सवाल रोशन लाल जी आपसे, क्योंकि आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो बीजेपी आपकी नज़र में क्या है? सबसे पहले तो मैं आज हरियाणा आज आपका चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उनका धन्यवाद करता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं आपने मुझे यहां पर इंटरव्यू में शामिल होने का मौका दिया। बीजेपी की बात जहां तक है, मैं पहले भी संगठन में भी और अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ये आवाज़ उठाता रहता हूं। कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की नींव होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। जब तक हम कार्यकर्ताओं की निजी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, उनका मान सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे लिए चुनाव में दिक्कत आती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से हमारी सरकार को भी एक छोटा सा सुझाव है, निजी राय है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो दें, अहमियत दें, उनका मान सम्मान करें। देखिए, सरपंच और सरकार आमने सामने हैं और आप ग्रामीण परिवेश से हैं। क्या लगता है आपको, क्या ये सही है? देखिए, कहीं न कहीं मैं कल एक इंटरव्यू देख रहा था फरीदाबाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। कोई न कोई कुछ न कुछ गलत फैसले सरकार से भी हो जाते हैं, उनमें सुधार करने की गुंजाइश रहती है और विधानसभा के सेशन में लगभग सभी विधायकों ने इस चीज़ सरपंचों की मांग को जायज़ ठहराया है। और मैं भी सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरकारों को, पंचायतों को, सरपंचों को 20 से 25 लाख तक के काम करने की छूट दी देनी चाहिए। और कुछ एक हमारे नेताओं ने और कुछ लोगों ने सरपंचों को जो चोर कहा है वो बहुत ही निंदनीय और एक गलत कहा गया है। सारे लोग एक जैसे नहीं होते। फिर भी मैं सरकार को कहता हूं कि 20 से 25 लाख के उनकी छूट काम करने की, विकास कार्यों की दे करके, इससे ज़्यादा अगर आपको कहीं लगता है कोई गलत कर रहा है तो सरकार एक जैसे ग्राम सभा है और कोई एक निरीक्षण के लिए कमेटी बना दी जाए सुपरविजन के लिए, तो उसका ध्यान रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग गलत हैं। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सरपंचों को 20 से 25 लाख रुपए तक की छूट दी जानी चाहिए काम करने की। रोशन लाल जी, अभी जो है मनोहर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। आंकड़े जारी किए थे कि जो हरियाणा में है उसका फ़ायदा इतना पहुंचाया गया है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से? देखिए, जहाँ तक मैं गांव से जुड़ा हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने भी देखा है कि पिछले 8 साल में हमारी सरकार के दौरान ये आंकड़ा बहुत कम रहा है। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी 1.5 से पौने 2 साल सरकार की टर्म बची है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अनुरोध है कि 10 से 15 लाख लोगों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाने का कष्ट करें। और एक मुद्दा और भी है मेरा इसमें कि हम एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए देते हैं, जबकि कोई भी सरकारी एक रूम, कमरा स्कूल या अस्पताल या किसी अन्य संस्था में देते हैं तो उसका 7 लाख रुपए सरकार ग्रांट देती है। तो ये लाभार्थियों के साथ एक गलत नाजायज एक भेदभाव हो रहा है। और जो भी प्रधानमंत्री स्कीम में, आवास योजना में आगे लाभार्थी को अनुदान दिया जाए वो 5 लाख कर देना चाहिए कम से कम, मेरा सरकार से अनुरोध है। आप रोशन लाल जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और अक्सर आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर बोलते आ रहे हैं। देखिए मैडम, ये कर्मचारियों का एक अधिकार है। जब सरकार जितनी बार भी जो भी आदमी एमएलए या सांसद बनता है, विधायक या सांसद बनता है, हर बार उसकी पेंशन लगती है। तो क्या एक कर्मचारी 30 से 35 साल, 40 साल सरकार को अपनी सेवाएं दे करके जाता है, वो पेंशन का अधिकार नहीं होता? तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली की जाए
ताकि हम जो मिशन 2024 सरकार भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाने का मुद्दा लेकर के चले हैं, उसमें हमें बेनिफिट रहेगा। और हिमाचल प्रदेश की सरकार की तर्ज पर हरियाणा में भी पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए, ये मेरा अपनी निजी राय है और अनुरोध है सरकार से। आप अक्सर कच्चे कर्मचारियों की मांग भी जो है उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर बोलते आ रहे हैं, उनके हक की बात। जी, मैं पहले भी देखिए सरकार में हम जरूर हैं, पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी का सिपाही हूँ, हमारी सरकार है, लेकिन फिर भी हो जहाँ चीज़ गलत है हम उसको चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे सरकार संगठन के सामने है वो उठाते हैं। जो लोग मैंने बार बार सरकार से अनुरोध किया है, जो कच्चे कर्मचारी चाहे वो पार्ट 1 में है चाहे पार्ट 2 में है, उनको 10 साल पुराने कर्मचारियों को सरकार में एक पॉलिसी बना करके पक्के कर देना चाहिए, रेगुलर कर देना चाहिए, न कि उनको कौशल रोजगार निगम में मर्ज करना चाहिए। कौशल रोजगार निगम में भी एक सुधार की गुंजाइश सरकार रखे कि उसमें कोई रिटर्न या इंटरव्यू का कोई ऐसा प्रावधान रखे कि ताकि एक पारदर्शिता और सक्षम लोग इसमें आ सकें। सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर भी जो है मनोहर सरकार घिरी हुई है लगातार, इसमें किस तरह की सुधार की आवश्यकता है ताकि जो है वो बेहतर किया जा सके? देखिए मैडम, ये घिरने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें गुंजाइश है सुधार की कि सीईटी का जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी वैलिडिटी जो है वो कम से कम 10 साल सरकार को कर देनी चाहिए, ताकि बार बार 2 साल में 6 महीने में बच्चे एग्ज़ाम ना दें। और हर बार 18 साल के बच्चे जो आते हैं वो ग्रुप डी या सी के लिए सीईटी का एग्ज़ाम देते हैं, तो कम से कम उसकी वैधता 10 साल कर देनी चाहिए, मेरा ये अनुमान है। देखिए, आपकी खुद की सरकार है, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार ये सुधार जो है वो तत्काल प्रभाव से कर सकती है? बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि मिशन 2024 जो हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और वैसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी और निजी तौर पे भी बार बार अनुरोध करता रहता हूं, ये कुछ सुधार हैं जो सरकार को अभी आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर देने चाहिए। और मैं नरेंद्र मोदी ब्रिगेड्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से हमारे आपके दर्शकों को भी और मेरे चाहने वाले दोस्तों को भी एक अनुरोध करना चाहता हूं कि 23 मार्च को सफ़ीदों में मैं एक शहीदी दिवस हम मना रहे हैं, जिसमें कि लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की इकट्ठा होने की गुंजाइश है और कोशिश करेंगे। उसमें हमने एक स्पेशल हम एक आर्टिकल लेके आ रहे हैं कि सभी लोग जितने भी वहाँ इकट्ठे होंगे 10, 20, 50 जो भी इकट्ठे होंगे, सब भी अपने शर्ट या टी शर्ट जो भी चीज़ पहनेंगे ऊपर उसमें हिंदुस्तानी होने का हमें गर्व है, एक लोगो और एक नारा हम बनाने की उस पर कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर से अनुरोध करता हूं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कि मिशन 2024 के तहत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन का बहाल करना, इन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों की जो अनुदान राशि है वो 5 लाख करना और कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देना, ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आम कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, जो कड़ी होती है सरकार की और जनता की कार्यकर्ता, ताकि उनको दिक्कत ना हो और लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और 2024 में भी फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, ये मेरा सरकार से अनुरोध है। 2024 की आपने बात की तो आपने हालांकि बहुत कुछ बोला, लेकिन 2024 में बीजेपी की रणनीति और आपकी रणनीति किस तरह की रणनीति रहने वाली है, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नेता के तौर पर भी हैं और नरेंद्र मोदी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। देखिए मैडम, मेरी रणनीति जो है वो बीजेपी से अलग नहीं है। मेरी रणनीति, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, मैं बीजेपी के साथ ही उनके जो भी हमारा सिस्टम रहता है, बीजेपी का जो भी कार्यक्रम रहेगा उन्हीं के तहत, उनसे अलग हम कोई काम नहीं करते, ना कोई नीति होती है। लेकिन हम ये है कि अपने सुझाव दे सकते हैं पार्टी को, सरकार को, संगठन को, लेकिन रणनीति जो होती है वो हाईकमान की होती है, उसी के तहत हम काम करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक सच्चा और अच्छा ईमानदार कार्यकर्ता वही होता है
जो अपनी पार्टी को लगातार बेहतरी के लिए सुझाव देता है। अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोशन लाल राणा के साथ, जो कि नरेंद्र मोदी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हमने तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा करी है। तो आप देखते रहिए हरियाणा आज। जी नमस्कार। नमस्कार।